क्या आप जानते हैं 25 से 30% लोग ऑस्ट्रेलिया के, यूएस के और कनाडा के किस बात से अफेक्टेड है? वो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, जो कि इंडिया में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब अभी अराउंड 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम अर्बन सिटीज़ में हो रहा है। तो ये वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे इसके कारण क्या है, इसको ठीक कैसे करना है, इसको ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं डॉक्टर निखिल जिल्लावार, प्रैक्टिसिंग एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन पीसीएमसी एरिया पुणे। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन में मरीज को बार बार मोशन जाने को लगता है, उसको ऐसा लगता है कि पेट खाली हुआ नहीं है। किसी किसी मरीज को लैट्रिन कड़क होता है, किसको किसको जोर लगाना पड़ता है और किसको 2-2 3 दिन तक लैट्रिन ही नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि मरीज़ का पेट साफ़ नहीं होने के कारण उनको फ्रेशनेस नहीं लगता है और दिन भर वो अनफ्रेश रहते हैं, फिर डिप्रेशन मूड में रहते हैं। उसके कारण वो काम में उनका मन नहीं लगता है और उसके कारण उस कॉन्स्टिपेशन के कारण उनके काम पे भी उनका अफेक्ट होने लगता है और उनकी फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ इसमें अफेक्ट होने लगता है। तो हम आज उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन ये जनरली लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंतड़ी। तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कॉन्स्टिपेशन हमें कैसे होता है? जैसे कि आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो, फाइबर इंटेक कम लेते हो, या वाटर इंटेक कम लेते हो, या आपका स्लीप पैटर्न बराबर नहीं है, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा देर बैठते रहते हो। तो इस कंडीशन में आपको ये कॉन्स्टिपेशन लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। दूसरा मेडिकल रीज़न से, जैसे कि आपको कुछ हाइपोथायराइडिज्म है या फिर डायबिटीज़ आपका अनकंट्रोल्ड है, उसकी वजह से हो सकता है। और कुछ अदर रीजंस भी रहते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया है, कुछ पॉलिप है, इस कारण भी हो सकता है। कभी कभी पेशेंट को क्या होता है कि पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन रहता है। वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसको हम पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हम ये वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो वैसा देखा जाए तो ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है, तो लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले लेते हैं। उसमें कुछ कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि इसको कॉन्स्टिपेशन होते हैं, बट इसको इतना हल्के में लेना नहीं चाहिए। उसमें कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलार्मिंग साइंस रहते हैं। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और उसको सीरियस लेना चाहिए। जैसे कि आप किसी किसी को लोगों को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होता है, वो आजू बाजू को क्लिनिशियन को दिखा देते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर को दिखा देते हैं, वो थोड़ा सा मेडिसिन ले लेते हैं और वो वहाँ पे ठीक करके उसको निगलेक्ट कर देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन में कुछ सीरियस साइंस रहते हैं, अलार्मिंग साइंस रहते हैं, डेंजरस साइंस रहते हैं, उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, उसमें ब्लड आ रहा है। कभी कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है अलॉन्ग विथ पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है या भूख नहीं लग रही है। तो इस कंडीशन को हम निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में हमें नियर बाय स्पेशलिस्ट जो है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उसको दिखा के उसको इवेल्यूएट करना चाहिए। जैसे कि पाइल्स में क्या होता है कि ब्लीडिंग तो होता है, बट उसमें क्या होता है कि वेट लॉस नहीं होता है, पर उसमें भूख कम होना है, वेट लॉस, वैसे चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर वेट लॉस और आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको बड़ी आंतड़ियों का कैंसर भी हो सकता है। तो इसको इतना हल्के में नहीं लेना है। तो हमारे पास जब मरीज़ आता है तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए इवैल्यूएट करते हैं। पहले तो हम उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, बट कुछ कुछ जैसे कि हमने अलार्मिंग साइंस देखे, या फिर किसी किसी मरीज़ को रीसेंट चेंज होता है, मीन्स पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है लेकिन रीसेंट ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है, या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन ही नहीं है और रिसेंटली 2-3 महीने में उसको अभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये पेशेंट को हम हल्के में नहीं ले सकते, उनको हमें कोलोनोस्कोपी करना चाहिए। तो कोलोनोस्कोपी होता क्या है? कोलोनोस्कोपी में एक दूरबीन रहता है, उसमें से हम लैट्रिन की जगह से दूरबीन डाल के पूरा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम उसमें देखते हैं। तो उसमें हमें जैसे कि कुछ अल्सर है, या फिर कहाँ पॉलिप है, या कहाँ कैंसर है, ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। अलॉन्ग विथ, अगर पेशेंट का कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आता है तो उसको हम कुछ ब्लड टेस्ट भी ऑर्डर कर देते, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल है, डायबिटीज़ है, ये सब चीज़ें भी हम उनमें देखते हैं। और दूसरे भी कुछ टेस्ट है, जैसे कि एनल मैनोमेट्री है। एनल मैनोमेट्री में क्या होता है कि जैसे कि आपके स्पिंक्चर के जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको हम टेस्ट करते हैं।
तो हमने जैसे बोला था कि जो पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन है उसमें क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं लैट्रिन की जगह की वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं होता है और उसके कारण उनकी मोशन बराबर नहीं होती है। तो उनमें हम ये एनल मैनोमेट्री, एमआरआई, डिफेकोग्राफी ये सब चीज़ें करते हैं। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कैसे करना है? तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में क्या होता है कि जो माइनर कॉन्स्टिपेशन है या थोड़े से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनके लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन से ठीक होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस में कैसे क्या करना है, जैसे कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। पानी में आपको ठंडी के दिनों में एटलीस्ट 3 लीटर तो पानी पीना है और गर्मी के दिनों में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं खाना है। सैलड एटलीस्ट आपने एक टाइम तो भी सैलड खाना चाहिए। फ्रूट्स खाना चाहिए। जितना हो सके एक्सरसाइज है, चलना है, खाने के बाद चलना है। तो उससे क्या होता है कि आपके बाउल की मूवमेंट अच्छी तरह से होती है। अलॉन्ग विथ क्या है कि आपकी जैसे कभी हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ है, उसको अच्छी तरह से आपको कंट्रोल करना है। रेगुलर प्रैक्टिस में आप जैसे कि डे टू डे लाइफ में अगर मोशन का सेंसेशन आ जाए कि जो थोड़ा सा जोर आ रहा है लैट्रिन करने के लिए, प्रेशर आ रहा है, तो आप इमीडिएट आपको लैट्रिन को जाना है। आपको लैट्रिन को रोकना नहीं है। जनरली बहुत सारे बार पेशेंट्स को क्या होता है कि उनको लैट्रिन आता है, वो जाते नहीं हो, फिर उनको वो पेट साफ नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको लैट्रिन नहीं हो रहा है तो आप कभी कभी नाश्ते के बाद आप ट्राई कर सकते हो। जनरली क्या, अगर आप खाना खाने के बाद क्या होता है कि जैसे सुबह मॉर्निंग में नाश्ता किया तो आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे अगर आप लैट्रिन करने जाओगे तो आपका जल्दी पेट खाली हो जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़े वाली रहती है। जनरली क्या करना है कि अगर आपका 10 या 15 मिनट में मोशन नहीं होता है तो अननेसेसरी आप आधा घंटा 1 घंटा जोर नहीं लगाना है। अगर 10-15 मिनट में नहीं होता है तो वापस आना है, और जब भी आपको जोर लगेगा या जब भी आपको सेंसेशन आएगा लैट्रिन का, तब आपको जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि साथ में मोबाइल लेके जाते हैं, न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पे बैठ के जोर लगा के नीचे की जो उनकी आंतड़ी है, उनके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो वीक होते हैं, और फ्यूचर में उनको वो लैट्रिन की तकलीफ, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ और बढ़ जाती है। तो आपको वो मोबाइल और न्यूज़पेपर से क्या होता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, और आप मोशन करने की जगह आपका ध्यान दूसरी जगह रहने के कारण आपका पता ही नहीं चलता कि आप कितना जोर लगा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। दूसरा क्या है कि मेडिकेशंस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं, या फिर उसको हम लैक्सेटिव्स बोलते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी लैट्रिन थोड़ी सी पतली होती है और उसका आपको मोशन साफ होने में मदद होती है। कुछ पेशेंट को क्या होता है कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होता है कि उनकी जो आंतड़ियों की जो मूवमेंट है वो होती ही नहीं है, उसको हम कोलोनिक इनर्शिया बोलते हैं। तो आजकल के जो न्यूअर ड्रग्स है, काफ़ी सारे न्यू ड्रग्स आए, वो क्या करते हैं कि वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ाते हैं और मोशन साफ करने के लिए मदद करते हैं। तो एल्डरली पेशेंट में ये भी हम दवाई उनको ऑफर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी, और आपको कुछ कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ जानना है या पूछना है तो मुझे आप क्लिनिक में आके मिल सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।